आईसीटी के माध्यम से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग आज नाउन से परिचित होंगे कि नाउन क्या है और उसके कितने भेद हैं और उसके अंदर और क्या क्या होता है। नए नए वर्ड को जानेंगे, नई नई चीज़ों को जानेंगे। तो आइए कक्षा का क्लास शुरू करते हैं और आईटीसी के माध्यम से आप लोग देखते जाइए। जहाँ ज़रूरत हो, यहाँ से नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए या नहीं, तो अगर कुछ काम का बात हो तो आप लोग अपने कॉपी पर उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट वाइज। तो आइए मेरे अंदाज में शुरू करते हैं नाउन। दोस्तों नाउन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जिससे निकलकर आता है हमारा नाउन। हमसे बचपन से कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, हमें ग्रामर पढ़ा जाती है तब भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने की जरूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि क्या है, ये किसी स्पीच के पार्ट्स है। स्पीच मतलब जो भी सेंटेंस बोलते हैं ना, जो भी बातें बोलते हैं, उनके हिस्सों को हमने क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। आपने कभी बिरयानी खाई है, वेज बिरयानी जब हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे चावल होते हैं, चावल के साथ कुछ सब्जियां होती है, कुछ मसाले होते हैं, रंग डाला हुआ होता है और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट उसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे मिलकर हमारी पूरी एक बिरयानी बन जाती है। ऐसे ही होता है कि नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। तो जिस तरह से बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं चावल, सब्जी, मसाले, इसी तरह से जो भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस इतनी सी बात है। अब उनके इंग्रेडिएंट्स के हमने नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया, जैसे कि हमने उसे कहा, एक को नाउन कह दिया, हमने वर्ब कह दिया, एडवर्ब नाम दिया, प्रोनाउन नाम दिया, प्रीपोजिशन नाम दिया, कंजंक्शन कहा, इंटरजेक्शन कहा। उन मसालों को जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सबको हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया और इसको हमने क्या नाम दिया, पूरा नाम दिया पार्ट ऑफ स्पीच। हमने कहा ये हिस्से होते हैं किसी भी सेंटेंस के। इतनी सिंपल सी बात थी। उन्हीं हिस्सों में से, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से, उन्हीं मसालों में से हमने एक मसाले को नाम दिया नाउन का। क्या नाम दिया, नाउन का नाम दिया। और उसी मसाले को आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इतना क्लियर हो गया नाउन होता क्या है। यही पर मुझे बता दे, पहले नाउन की मैंने पैदाइश बताई आपको कि नाउन ने जन्म कहां से लिया है। तो अब हमें तो समझ आ गया कि भाई नाउन क्या है। नाउन हमारी अंग्रेजी, जो हमारी इंग्लिश होती है, उसका जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे होते हैं उन शब्दों में से एक शब्द होता है जिसको हमने नाउन का नाम दिया है। अब नाउन वाकई में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बचपन से रटाई जाती है। क्या डेफिनेशन रटाई जाती है, बचपन से हमसे कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से बता दिया जाता है। आप सब बुक में रटी होगी, लेकिन क्या आपने उसको समझा है, नहीं समझा है। भाई मैं नाउन पढ़ूं क्यों, हमें नाउन को पढ़ने की जरूरत क्यों है, उसका रोल क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसे बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं कुछ नहीं रटवा रहा आपको, बस आपस की बात वही बहुत जनरल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो नाउन को रट तो हमने रखा है कि भाई किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। भाई ये तो हमारे क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन मुझे भी मजा आएगा, बचपन से सबको पढ़ाई जाती है कि नाउन इज द नेम। इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको यहां पर समझ लिया, जिंदगी भर इसकी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी आपका भ्रम टूटेगा, जितना भी आपको भ्रम है ना, बहुत ज्यादा इल्यूजन है आपको कि नाउन के नाम से सब क्लियर हो जाएंगे, फिर आप मुझे आंसर करके बताओगे। ध्यान से पढ़ो इसको। नाउन इज द नेम ऑफ ए किसका, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तीन चीजों के बारे में बात करिए। मुझे किसी दूसरे तरह के पेन की जरूरत पड़ेगी अभी आपको बताने के लिए। एक तो हमारी इसकी बाजू, एक इसकी बाजू, इसकी तीन चीजें, पहली पर्सन, दूसरी प्लेस और तीसरी थिंग। ये तीन बातें जो हो रही हैं। अब मुझे बात बताओ, क्या इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक से तीन चीजें तो होती हैं, या तो लोग हैं, या तो जगह है और थिंग, या तो कोई चीज है। अब थिंग में क्या आ जाएगा, थिंग में तो कुछ भी आ जाएगा। मान लो अगर मैं कहूं आपसे मोबाइल, मोबाइल के थिंग है, हाँ है। मैं कहूं आपसे कोई बैग, बैग कोई थिंग है, हाँ है। मैं आपसे कहता हूं गोल्ड की थिंग है, हाँ भाई हाँ है। मैं आपसे कहूं अभी नाउन का परिभाषा
डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं। तो आप में से कौन लोग हैं जो हमको ये बता सकता है कि नाउन का डेफिनेशन अभी क्या है? कौन लोग बता देंगे? एक बार हाथ उठा लीजिए जो लोग बता देंगे। बहुत बढ़िया। आजल अन्य बताओ तुम, क्या है? Noun is the name of person, place and things. इस परिभाषा को यदि हम हिंदी में जानना चाहें तो क्या कह सकते हैं इसको? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई है जो बता सकते हैं? अन्य बैठ जाओ। और कोई है? आप बताइए। आप नज़दीक आइए, नज़दीक आ जाइए, यहाँ आके आइए, यहाँ आइए और बताइए ताकि सब लोग सुन सकें आपके बात को, है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए और इस मुँह से अपने साथियों उसके तरफ घूम के आप बताएंगे कि अभी जो आपने जो है आईटीसी में जो है पढ़ा, इस स्क्रीन पर नाउन के परिभाषा को जाना, तो परिभाषा क्या था बताइए। Noun is the name of a person, place and thing. अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति के भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, बोलिए।